इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दुर्ग से, जहां पर कार के साथ नदी में 5 लोग बह गए हैं। आपको बता दें कि शिव नदी में 5 लोग बह गए हैं कार समेत। बताया जा रहा है कि बैरिकेड लगे हुए थे वहां पर, उसे हटाकर पुल पार कर रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें कार के साथ ही 5 लोग भी नदी के बहाव में बह गए। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। पुराने पुल पर देर रात यह हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर शिवनाथ नदी में एक बार फिर देखने को मिला हादसा, जहां पर पुल पार करते समय कार बह गई है और कार के साथ ही 5 लोग बह गए हैं। हालांकि वहां पर सेफ्टी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता की कमी नजर आई। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही नजर आई, जिसके चलते उन्होंने बैरिकेड्स वहां से हटा दिए और पुल पार करने की कोशिश की और इस दौरान यह हादसा हो गया और कार समेत 5 लोग नदी के बहाव में बह गए। ये शिवनाथ नदी की पूरी घटना, हालांकि रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का, लेकिन अब तक उनका कुछ सुराग नहीं मिला, उनका कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो लोग कहाँ बहे हैं। उनके बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्ग से मोहम्मद साजिद है, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, कल घटना सामने आई जिसमें नदी के बहाव में कार समेत 5 लोग बह गए हैं। जी, रविवार रात की घटना है। ये लोग दराजन गांव से दुर्ग की तरफ आ रहे थे। कुछ युवकों ने देखा कि एक कार रात के करीब 11 बजे करीब कार जो कि नदी में बहती हुई दिख रही थी, जिसके कि इंडिकेटर चालू दिख रहे थे। तो लोग दौड़कर आए और उन्होंने कोशिश की, टॉर्च लाइट वगैरह जलाकर देखा तो कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने तुरंत 112 को कॉल किया, करके बुलाया। तो 112 के आने के बाद में जब किसी तरह की कोई कोशिश होती रही, तभी एसडीआरएफ को बुलाया गया। एसडीआरएफ भी आई, एसडीआरएफ ने सर्चिंग की और कल सारे दिन, पूरे दिन एसडीआरएफ के द्वारा सर्चिंग की गई, लेकिन कार का या फिर किसी भी व्यक्ति की कोई लाश या किसी तरह की बॉडी कोई मिली नहीं नदी के अंदर से। और तो उसके बाद में शाम को फिर एनडीआरएफ को ही बुला लिया गया है और 2 दिन होने के बाद भी किसी तरह की कोई जानकारी मिली नहीं। मिलने के बाद अभी आज भी सर्चिंग जारी ही है। और शिवनाथ नदी जो है उसका बहाव काफ़ी तेज़ है बारिश की वजह से। तो इसमें बताया जा रहा है कि कार जो है नाजम गांव की तरफ से दुर्ग की तरफ आ रही थी और कुछ लोगों ने बैरिकेड हटाया, जो कि नदी पुल की जो पुराना जो पुल था, जो कि अभी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं किया जाता है क्योंकि नया पुल जो हाईवे पर बन चुका है। उसके बाद में पुराना पुल जो कि बारिश में हमेशा भर जाता है, ज़्यादा बारिश होने के बाद में डूब जाता है। तो उसको कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश की थी। तो एक तरह से कुछ अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि एक सामूहिक आत्महत्या है या फिर एक तरह से दुर्घटना ही है। अभी इस तरह की कोई जानकारी मिली नहीं है। और साथ ही जो स्थानीय पुलिस ने आसपास के जिलों में भी एक जानकारी, आसपास के थानों में भी एक जानकारी दी है कि अगर किसी तरह की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आती है या फिर कोई किसी के परिवार के मिसिंग की कोई खबर आती है तो जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी इस तरह से कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। तो अभी सर्चिंग भी जारी है और इस तरह की पूछपरछ भी चालू है फिलहाल। बिल्कुल शाजिद, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि, और जैसा कि अभी जानकारी के अनुसार वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते नली नाले भी कहीं ना कहीं उफान पर हैं और शासन प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि बाजी नहीं आ रहे हैं वो अपनी मनमानियों से, कहा जाए तो। अगर आज उनकी मनमानी नहीं होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। जी बिल्कुल, जनता की ही लापरवाही है क्योंकि सरकार ने पहले ही एक हाईवे पर काफ़ी ऊंचा पुल बना दिया था। उसके बाद भी लोग जब छोटे पुल को पार करते होंगे बारिश के दिनों में, जो कि इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब बारिश हो जाने के बाद जब हम पुल को देखते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े गड्ढे हो जाते हैं, मतलब पुल एक तरह से टूट जाता है। हर साल इसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ऐसे पुल पर से जाना एक तरह से रिस्क ही होता है हर बार का, लेकिन लोग फिर भी अपनी मर्जी से जाते हैं। एक हाईवे हमारे पास जब एक ऑप्शन होता है बड़े हाईवे का, बड़े पुल का, उसके बाद भी अगर हम छोटे पुलिया से अगर जाते हैं तो गलती जनता की ही होती है, जागरूकता की कमी दिखती है। और एक तरह से कुछ लोगों ने देखा था कि 2 या 3 लोग करीब उतरकर कार से उतरकर पुल से बैरिकेड हटा रहे थे। तो और शायद अंदर भी कुछ लोग बैठे थे। तो एक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि कार में 5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें सारे के सारे कार के नदी के बहाव में कार के साथ बह गए। जी।
शाजिद, लोगों की तो लापरवाही है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त वो लोग बैरिकेड हटा रहे थे वहां से, तो क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था जिसके चलते उन्होंने हटाया और पार करने की कोशिश की और साथ ही पार भी की, लेकिन एक घटना घट गई उसी बीच और वो लोग नदी के बहाव में बह गए। जी, मैं बता दूं कि दुर्ग और राजनांदगांव शहर के बीच की बात है। दुर्ग शहर वहाँ पे शुरुआत होती है, जब शुरू होता है वहाँ पर, और ये करीब रात के 11 साढ़े 11 के बीच की बात बताई जा रही है। जी। तो एक तरह से छोटे पुलिया पर प्रकाश की व्यवस्था भी कम ही होती है और आवाजाही लोगों की कम होती है, और इतना मतलब जी, प्रशासन की भी इसमें गलती है कि वहाँ पर कुछ लोगों को या फिर गार्ड्स जैसे होते हैं नदियों के किनारे, क्योंकि हर साल होता है ऐसा है कि रायपुर और दुर्ग भिलाई में बारिश जब होती है तो जो खारून नदी और शिवनाथ नदी, जो लोकल नदियाँ है यहाँ की, छोटे नाले, वो बुरी तरह से भर जाते हैं हमेशा। तो इसको देखते हुए थोड़ी बहुत बाढ़ की स्थिति भी हर साल बन जाती है। तो ऐसे में छोटे पुल वगैरह को अगर कोई क्रॉस करता है तो ऐसे को रोकने के लिए कोई होना इंतजाम जरूरी भी है, लेकिन उस रात को ऐसा कुछ था नहीं, और रात को काफी अंधेरा भी था 11 बजे के बाद, तो कुछ लोगों ने क्रॉस किया और इस तरह की दुर्घटना देखने को आई। शाजिद, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं शिव नदी से, या ये पहला मामला था शिव नदी का, जो शिवनाथ नदी है? जी, इस तरह की घटना बताया जाए 10 साल पहले भी हुआ था, जहाँ पर एक परिवार इस तरह से कार में बह गया था, इसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे बताई जा रही है। तो इस तरह की घटना को देखकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह के काम दोबारा ना करें, क्योंकि नदियाँ जब उफान पर आती है, जो कि साल भर सूखी होती है, लेकिन बारिश के 15 से 20 दिनों में इतना ज्यादा उफान उस पे आ जाता है कि सारा कुछ समेट कर ले जाती है नदियाँ। बिल्कुल शाजिद, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होती है। अगर मान के चलिए, अगर लोग या जनता, अगर हम कहें कि अगर वो चूक भी जाती है तो प्रशासन को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 2 साल पहले भी इस तरह का मामला आया था, तो इस मामले के आने के बाद तो प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए था। ये दूसरी बार इस तरह की घटना सामने आनी ही नहीं चाहिए थी। जी, प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर बैरिकेड लगाने की थी, और उनको लगता है कि बैरिकेड लगा दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उन्होंने बैरिकेड लगाया। और लोग जब यहाँ पर बैरिकेड हटा रहे हैं तो वहाँ पे किसी गार्ड्स वगैरह को रहना चाहिए था, कि प्रशासन ने अपनी तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए थे, उनकी जिम्मेदारी वहीं पर खत्म उनके हिसाब से थी। लेकिन लोगों ने हटाया तो गलती लोगों की देखी जाएगी। और पिछली बार जो घटना हुई थी 10 साल पहले हुई थी, और इस तरह की घटना भी दोबारा हुई, लेकिन 10 साल होने के बाद में अभी नया पुल भी बन चुका था, जो कि NH6 पर जो था, नया पुल बन। जी, बैरिकेड्स लगाकर छोड़ देना, यही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती प्रशासन की? उस पर निगरानी रखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जैसे देखा अभी जो हादसा घटा, शायद ये न घटता, खैर अब जो हुआ हो गया, लेकिन अब इस घटना से प्रशासन को कहीं ना कहीं सबक ले लेना चाहिए, और अब आगे से इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम कर देने चाहिए। क्या लगता है आपको? जी, इंतजाम किए जाने चाहिए। प्रशासन को यही लगता है कि उन्होंने बैरिकेड लगाया और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन ऐसे सिचुएशन ना आए। कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए छोटे पुलियों पर गार्ड्स वगैरह को खड़े होने चाहिए, जो कि कोस्टल गार्ड समुद्र के किनारे भी हम जनरली देखते हैं बड़े शहरों में। तो इस तरह के नदियों के किनारे भी कुछ गार्ड्स होने चाहिए, जो कि लोगों को आने जाने से रोके इस तरह के पुलियों को क्रॉस करने के। और जब हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन होता है, एक बड़ा पुल हमारे पास होता है, होने के बाद भी जब हम छोटे पुल को इस्तेमाल करते हैं, तो गलती पब्लिक की होती है, और प्रशासन की गलती यहाँ पर यह है कि उन्होंने वहाँ पे देख रेख के लिए किसी और को रखा नहीं, सिर्फ बैरिकेड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। शुक्रिया शाजिद तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे दुर्ग से, जहाँ पर शिवनाथ नदी में कार निकालते समय, या ये कहा जाए कि पुल पार करते समय कार समेत वहां पर कुछ युवक थे जो वो बह गए हैं, और बैरिकेड्स वहां पर लगे हुए थे जिन्हें हटाकर वो पुल पार कर रहे थे, और इस दौरान ये हादसा हो गया और 5 लोग कार समेत जा बहे।